Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. यूपी टेट के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं और एक्चुअली अब पेपर का माहौल आ चुका है। अब एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि पेपर बिल्कुल सर पे है, लेकिन अगर कोई बच्चा पैनिक मोड में है, किसी को डर लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शांत दिमाग रखो और अपनी तैयारी को बस कंटिन्यू रखो। 10 दिन है, 10 दिन में भी चमत्कार होते हैं। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने प्रॉपर मेहनत की है ना, तो मेरा विश्वास रखो भगवान कभी भी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देते। सच्चे दिल से मेहनत करो, फल मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। अपनी मेहनत को बिल्कुल तैयारी कीजिए, बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और भरोसा रखिए। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। जहां तक बात है आपकी मैथ्स पेडागोजी की, मैंने आप लोगों से हर एक टॉपिक को इतने डिटेल में डिस्कस किया है और कोई टॉपिक छूटने नहीं दिया है। मैंने जितना कंटेंट यहाँ आपको YouTube पे मिला है ना, उतना कितने ही चैनल्स पे जाके चेक कर लो, कहीं इतनी मेहनत से आप लोगों को कंटेंट नहीं कराया गया है कि कंटेंट दिया हो, फिर उसके ऊपर एक टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस कराए गए हो। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स है 2011 से 2021 तक, सारे पेपर्स को मैंने छाटा है, एक एक से खुद निकाल के चेक किया है कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा नहीं। सिर्फ सीटेट ही नहीं, यूपी टेट के पेपर्स भी छाने हैं मैंने। तो प्लीज इतना सोचना, इतना भरोसा रखना कि हाँ, जिसने ये सारी क्लासेस अटेंड की है उसका पेपर कहीं भी नहीं हिलेगा। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का 75% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सारे मेजर टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो रह गए हैं, वो भी मैं इस वीक के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट करा दूंगी। फिलहाल आज मैंने एक इजी टॉपिक रखा है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि आप पिछले 10 दिन से मुश्किल टॉपिक्स पर ही घूम रहे थे। मैं नहीं चाहती आपके दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाए और पेपर से जस्ट पहले जब आपका डर का माहौल भी बन चुका है कि हाँ पेपर आ गया, पैनिक स्टेट भी है, और उसमें आप लोग सब कुछ खिचड़ी बना दें। थोड़ा आज आसान टॉपिक रखेंगे। होता है ना, जैसे हम बहुत दिन से शादियों में या कुछ कहीं पे फंक्शन में आना जाना हो रहा है, तो बहुत दिन से शाही पनीर, दाल मखनी, बिरयानी ही खा रहे होते हैं, और फिर सडनली हम अपनी मम्मी से कहते हैं प्लीज मम्मी आज तो खिचड़ी बना दो, शांति लेनी है। तो ये वही खिचड़ी टॉपिक है आप लोगों के लिए। आसानी से, बहुत आसान टॉपिक है, क्लास में समझ लेंगे, आपको शायद दोबारा समझने की जरूरत भी ना पड़े। इसमें से ले देंगे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। आप एक बात बताओ, लैंग्वेज की जरूरत ही क्यों थी? ताकि हम अपने आइडियाज, अपने विचार, उनको प्रस्तुत कर सके, उनको अभिव्यक्त कर सके, कम्युनिकेट कर सके हम अपने आसपास के लोगों से, है ना। तो अब गणित में भाषा की क्यों जरूरत थी यार? भाषा हमारे विचारों की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है। कितनी दफा होता है ना, आप सोचते जा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसे ही आपने किसी छोटे बच्चे से भी बात करनी शुरू कर दी ना, आधी से ज्यादा बार आप खुद बोलते बोलते ही अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। तो वैसे ही है गणित। गणित खुद एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना, मुश्किल सब्जेक्ट। तो इसमें कहीं ना कहीं, देखो मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के लिए मुश्किल है, किसी किसी को आसान भी लगता है, मुझे बहुत आसान लगता था गणित, लेकिन कुछ टॉपिक्स फिर भी मुश्किल होते हैं। मैंने सिर्फ एक जनरलाइज वे में बात की। तो उसमें भी भाषा की जरूरत है ताकि हम इसको समझ सके, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करके समझ पाए, है ना। तो वही है यहाँ पे। अब गणित की भाषा एक्चुअली क्या है? गणित एक सब्जेक्ट है बेसिकली। गणित कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन में, किसी एक रीजन, एक जगह पर, आप जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, ठीक है, नीचे तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, या ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग, हिमाचल के लोग हिमाचली बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं, कोई मैथमेटिक्स या कोई गणित आपका प्रदेश है उसके लोग गणित बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं गणित की अपनी एक भाषा है। क्यों है? क्योंकि गणित के पास अपनी शब्दावली है, या यूं कहिए शब्द भंडार है, ठीक है, शब्दाक्रम है, शब्द क्रम है, पर्यायवाची है, संक्षिप्त शब्द है। ये क्या है? आदि लिख लीजिए। भाषा इन्हीं सब चीजों से तो मिलके बनती है। शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी,
शब्द क्रम यानी कि वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर, जैसे इंग्लिश में हम आइसक्रीम बोलते हैं, क्रीम आइस नहीं बोलते, एक ऑर्डर है हर वर्ड का, तो वही है, वर्ड ऑर्डर है। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स, संक्षिप्त शब्द यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अब इसको एक एक चीज को करके समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब है इसके अपने वर्ड्स है, जैसे कि, या वर्ड मीनिंग कहेंगे हम। वोकैबुलरी में एक वर्ड होता है, जैसे मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट, आसान सा वर्ड है इंग्लिश का, सबको पता होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? रुचि। अगर हम नॉर्मली मैं बोलूं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का क्या मतलब है? मुझे इसमें रुचि नहीं है, जो मर्जी करे। लेकिन गणित में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। यही होता है ना गणित में, मैथमेटिक्स में। तो ये इसके अपने शब्द हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारा अपना शब्द है, ये गणित के अपने शब्द है ना, हुआ ना इसका शब्द भंडार। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों वर्ड्स हैं, आप खुद ढूंढ के, खुद सोच के देखिए, मिलेंगे आपको शब्द। शब्द क्रम, वर्ड ऑर्डर, अब इसको कैसे देखेंगे? देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था बॉड मास, इसका एक क्रम था। आप इसको, अगर आपको नहीं याद आ रहा ये टॉपिक, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, SAMDOB, कुछ ऐसे करके नहीं लिख सकते, ये गलत है। चाहे वर्ड्स यही हैं, लेकिन ये क्रम भी यही होना चाहिए, क्रम भी यही होना चाहिए। तो इसके अपने शब्द क्रम भी है। अब आ गया पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या है? एक एग्जाम्पल देखो, पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स। मैंने यहां पे लिखा 23 + 35। अब इस प्लस को मैं और कितनी तरीके से लिख सकती हूं? क्या इसको मैं जमा ऐसे लिख सकती हूं? क्या इसको मैं योग ऐसे लिख सकती हूं? क्या इसको सम लिख सकती हूं? ऐड लिख सकती हूं? लिख सकते हैं ना? तो ये क्या है? ये इसी एक सिंबल के पर्यायवाची है, या इसके पर्यायवाची है ये सारे। तो इसलिए इसके पास अपने पर्यायवाची भी है इस भाषा के पास। संक्षिप्त शब्द, शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स तो बहुत ही आसान है इसकी समझना। अभी कुछ दिन पहले तक बोर्ड पे आपको ऐसे लिखा मिलता था, मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे ये ना पता हो कि ये मैथ्स एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है मैथमेटिक्स। क्या था? और क्या किसी को भी ऐसा डाउट है कि मैथ्स और मैथमेटिक्स अगर एक लाइन में बोला गया है तो उनको ये इस बात में डाउट हो कि ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसकी अपनी एक शॉर्ट फॉर्म है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे SI, CI। अगर हम मैथ्स में SI की बात कर रहे हैं तो यहां पे SI का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में बोलोगे ना, हाँ SI है, तो SI क्या है? SI सब लोग बोलेंगे हाँ सब इंस्पेक्टर। लेकिन अगर आप गणित की कक्षा में बैठे हो, अगर आप मैथ्स क्लास में बैठे हो, तब अगर आप SI बोलते हो तो किसी भी बच्चे को पता होगा SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, ना कि सब इंस्पेक्टर। तो इस चीज, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, ये इतनी प्रचलन में है कि आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं होते हैं आप लोग। वही है कि इसीलिए हमने कहा कि ये भाषा है, क्योंकि इसके अपने अपने सब कुछ है। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं गणित की भाषा के अंगों पर, पार्ट्स पर। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, गणित के भाषा के अंग। पद, प्रत्यय, सिद्धांत, इसके पार्ट्स कौन से हैं, अंग कौन से हैं, लिख लीजिए। पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र, यही सब है। और साथ में संकेत या
सिंबल। पहले पार्ट्स को समझिए कि अगर गणित की भाषा है, जैसे आप इंग्लिश और हिंदी में भी करते हैं ना, इंग्लिश में करते हैं, पढ़ते हैं आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो वैसे ही अब इसके पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि अंग है, और इसमें पद, पद यानी कि इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। गणित में ऐसा होता है 3x 4x 5x, तो ये 5 4 3 ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स है। या 3 का कोफिशिएंट क्या है x, 4 का कोफिशिएंट x, अगर मैं इसको y कर दूं तो 5 का कोफिशिएंट y और y का कोफिशिएंट 5, तो ये पद है। प्रत्यय यानी कि सफिक्स। अब ये सफिक्स क्या है, देखो आप खुद बताओ, जैसे हम लोग बोलते नहीं है पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, तो इसमें जो ये त्रि है, ये क्वाड है, ये पॉली है, ये क्या है, ये इसके सफिक्स है। सफिक्सेस ही हैं ये इसके, कि इनसे आपको क्या पता, ये अलग हो सकते हैं ना। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हो, पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स हो, है ना, तो ये इसके प्रत्यय है। इसके बाद है सिद्धांत। यार सिद्धांत इसमें हम कहेंगे थ्योरीज। मैथ्स में थ्योरीज ही तो होती हैं, थ्योरम्स होती है ना। मैं सिंपल ये चीज लिख दूं, इसमें क्या कोई भी शब्द है, लेकिन ये अपने आप में पूरी थ्योरम है ना, तो यही चीज है सिद्धांत। सूत्र भी है, यही सब हो गया। कोई भी फॉर्मूला कैसे भी आप लिख देते हो, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसमें क्या कोई भी शब्द है लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण है, फिर भी ये पूर्ण है, तो ये भी सूत्र है। संकेत, संकेत यानी कि सिंबल्स, कुछ भी लिख के देखो आप, 5 - 3, ये जो ये सिंबल्स है, ये सिंबल है, ये अपने आप में पूर्ण है, तो ये भी इसके पार्ट्स हैं। आप लिख सकते हो, आप इसे क्वेश्चन भी ऐसे दे सकते हैं कि गणित की भाषा के पार्ट्स कौन से हैं। यार इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो हम क्लास में ही डिस्कस करते चलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई सा 3 दे देंगे और 1 नहीं देंगे, या 1 दे देंगे बाकी 3 नहीं देंगे। छोटी सी बात है, इसे याद करके रख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कि गणित की भाषा एक्चुअली होनी कैसी चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए गणित की। बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ एक बार समझना है ध्यान से। कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सरल एवं बोधगम। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी चीज है, भाषा कैसी होनी चाहिए, टॉपिक लिख लो अपना तीसरा, कैसी होनी चाहिए। सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सरल और बोधगम, यानी कि आपको कोई भी अगर आपकी कोई भी चीज लिखी है तो आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जटिलता ना हो। ठीक है, जटिलता का क्या मतलब है, यार मैथ्स में ना इतने सारे सिंबल्स, इतनी सारी चीजें हैं जो शायद आपको या मुझे इस लेवल पे भी समझना है ना आए, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से हो, एक सिंपल भाषा हो जिसे हम उसको चेंज भी कर सके। अब जैसे मैंने ये लिखा, आई मैंने कुछ ऐसा लिखा, आप लोग मुझे बताओ, क्या सबको समझ में आ गया?
या कुछ कुछ इसमें नहीं समझ में आया, तो इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके लिख सकती हूँ कि इसमें क्या है कि मुझे उन सारे आईज का समेशन चाहिए। समेशन मतलब प्लस प्लस जो n1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाए, मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए और सो ऑन करके लास्ट में इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है, तो मैं इसको सरल बना सकती हूँ। बेसिकली बात इतनी है कि जिस लेवल की है उस लेवल का आपको कॉम्प्रिहेंशन और समझ, जिस बच्चे को आप सिखा रहे हैं उसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, बोधगम होनी चाहिए इस भाषा। ठीक है, वही बात है किसकी, अकॉर्डिंग टू मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप होनी चाहिए उसकी गणित की भाषा। वही बात मैंने कही कि अगर एक छोटे बच्चे के आगे आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे बेटा, हो गएगा इंटरेस्ट, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चा, जब उसको समझ में आएगा इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है, उसको आप थोड़ा समझा देंगे, तब उससे कहेंगे तो वो समझेगा। तो वही है ना कि अकॉर्डिंग टू मेंटल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप होनी चाहिए आपकी भाषा, और वो सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल वर्ड डेफिनेशंस होने चाहिए हर चीज के, मतलब सरल परिभाषक शब्दावली, सिंपल वर्ड डेफिनेशंस, सरल परिभाषिक शब्दावली। सरल परिभाषिक शब्दावली, फिर वही वाली बात है कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर सपोज मैं आपसे पूछा जाए कि मैं आपसे कहूं एक समकोण त्रिभुज है, आई गेस आप में से शायद हिंदी वाले बच्चों को भी डाउट हो जाएगा इसमें क्या बोल दिया मैम ने, लेकिन वही अगर मैं प्रॉपरली इसको सरल भाषा में बोलूं कि समकोण त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समकोण यानी कि जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके एंगल्स भी इक्वल हो, साइड्स भी इक्वल हो, कुछ ऐसे ही होता है। और भी कितनी सारी चीजें हैं जिनको अगर आप डेफिनेशंस की बात की जाए तो आप खुद देखना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं तो आपको एक बारी में समझ ही नहीं आती। लेकिन जैसे ही टीचर बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड ईयरली इट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, किसकी डेफिनेशन हो। लेकिन जैसे टीचर बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, यार कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें पता है कि मतलब उसके क्या है, P1 प्लस R/100 अपॉन में N, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये क्या है, सरल वर्ड्स में डेफिनेशन होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन होनी चाहिए, और साथ में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों को या बच्चे की अमूर्तता की समझ में को बढ़ावा दे, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इन एब्स्ट्रैक्टनेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टनेस को में हेल्प करे तो क्या, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द concept of abstractness यानी कि अमूर्तता की समझ को बढ़ावा दे। मैथ्स में एक बात का ध्यान रखना, ये 2 लाइन ना अपने दिमाग में रट के जाना, क्या, एक तो अमूर्तता की समझ और दूसरा लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक क्षमता या तार्किक सोच। ये 2 लाइनें ऐसी हैं अगर आपको कहीं दिख जाए तो वो आपके फेवर में ही है। ओके, सो इन सब चीजों को समझ में आ गया गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब बहुत आसान टॉपिक है, बार बार हम इन्हीं बातों को घुमा फिरा के यूज करेंगे, सो इन्हीं बातों को समझ लीजिए और वो आप लोगों को ये टॉपिक क्लास में ही समझ आ जाएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कहीं पे भी कुछ भी।
इसके बाद है गणित की भाषा के कार्य क्या है, मतलब हम गणित की भाषा से एक्चुअली क्या चाहते हैं, उनसे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो गणित की भाषा के कार्य, कार्य का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, काम, काम क्या मतलब वर्क, वर्क ऑफ, ऐसा नहीं है। कार्य का मतलब है यहाँ पे कि हम गणित की भाषा से क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो आपकी गणित की भाषा बेसिकली, भाषा, भाषा का क्या मतलब है कि वो आधार होती है कुछ भी समझाने का। आज मैं आपसे बात कर रही हूं, अगर मैं आपसे आके चाइनीज में इतना बोल दूं, चाइनीज में बोलना शुरू कर दूं, आप में से क्या कोई भी दोबारा क्लास देखने आएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया। तो भाषा बेसिकली जो आपका विषय है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, उसको समझाने के लिए उसको एक सरल वो देती है ना। कि अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूं, इंग्लिश में बात कर रही हूं, जो कि आपको समझ आ रही है, तो आपको विषय वस्तु समझ आ पा रही है, तो आपको सब्जेक्ट मैटर समझ में आ रहा है। वरना अगर मैं चाइनीज में आके बोलना शुरू कर दूं, ऑल्दो मुझे नहीं आती है, लेकिन स्टिल अगर मैं आपसे चाइनीज में आके बात करना शुरू कर दूं, तो क्या आप लोग दोबारा आओगे? हो सकता है लाइक तो छोड़ो, कमेंट्स में गालियां भी देकर जाओ, है ना। तो वही चीजें हैं कि सबसे पहले तो इसका क्या काम है कि सब्जेक्ट मैटर के मतलब सब्जेक्ट मैटर की समझ का आधार है ये। इसको आप लिख भी सकते हैं, विषय वस्तु को समझने का आधार, यानी कि बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर। दूसरी बात है कि एक ही विचार को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने के में हमारी हेल्प करती है, अभिव्यक्त करने में हमारी हेल्प करती है। यानी कि सिंगल थॉट, आपका जो सिंगल थॉट है, ये हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है ये भाषा। इस वाले पॉइंट को आराम से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एक ही विचार, आपके एक ही विचार को, एक ही विचार को अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त करने के लिए यह हमें प्रेरित करती है या हमें हेल्प करती है। It helps in या it provides the ability to express a single thought in different ways। इसको और भी तरीके से लिख सकते हो कि मतलब एक ही कंसेप्ट, विचार को आप कंसेप्ट भी लिख सकते हो। कंसेप्ट यानी कि संकल्पना। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। एक लाइन है, जैसे मैंने आपसे कहा एक ही विचार को अलग अलग तरीके से। अब इसमें देखो, मैंने आपसे ये कहा कि ये आपके पास एक डेटा है, उसका मीन निकालो, उसका मीन निकालिए। मीन नहीं समझ में आया, आपने कहा मैम क्या होता है मीन, मैंने बोला अरे यार एवरेज निकालो। अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में। चलो किसी को फिर भी नहीं आया, मैं कहा अरे यार इसका औसत निकालो। तो ये क्या है, मीन, एवरेज, औसत, क्या है ये मैंने एक ही कंसेप्ट को आपके सामने कम से कम दो तरीकों से रख दिया। ये तो चलो हिंदी इंग्लिश की बात हो गई, लेकिन यहां दो तरीके से रख दिया मैंने आपके सामने। रखा कि नहीं रखा? तो वही है ये कि एक ही कंसेप्ट को, एक ही विचार को अलग अलग तरीकों से रखा जाता है ताकि जो सामने हमारे शिक्षार्थी बैठा है, जो बच्चा बैठा है, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा सके। और वही तो हमें करना है कि हमें अपना सब्जेक्ट मैटर को समझाना है, उसको समझने का आधार ऐसे तो तैयार करेंगे ना। ठीक है, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से। उसके बाद फिर वही वाली बात जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि परिभाषा को सरल बनाना। ऐसी होनी चाहिए हमारी भाषा, गणित की भाषा, कि हम उसके द्वारा हम परिभाषा को सरल बना सके। अब मैं आपसे कहूं कि आप प्रिज्म की या आप क्या कहते हैं, प्रिज्म की या पिरामिड की डेफिनेशन बताइए। आप में से बहुत बच्चों को शायद इसके बीच का डिफरेंस भी ना पता हो। ये मैंने कैसे अनुमान लगाया, 12th तक मुझे भी नहीं याद था, याद ही नहीं रहता था। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, नहीं याद रहता था। ठीक है, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे जब थोड़ा और पढ़े आगे और तैयारी वगैरह करी पेपर्स की, तब याद हुआ कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है। प्रिज्म और पिरामिड में ये फर्क है,
ऊपर चोंच होती है और वो रेक्टेंगुलर बेस से मिलके बना होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर वॉल से मिलके, रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर वॉल से मिलके बना होता है। देखो अभी भी कंफ्यूज हूं मैं, लेकिन जब मैं इसकी परिभाषा को मैंने समझा, पढ़ा और अपने दिमाग में अमूर्त कॉन्सेप्ट तैयार किया कि देखो मैंने बनाया सही था लेकिन बोला गलत, ये क्या है, ये मेरा अमूर्त, जो मेरी अमूर्त समझ है, जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल क्लियर है कि पिरामिड, पिरामिड का मतलब है कि वो अगर एक ऐसे कोई किसी भी तरीके का है, कोई शेप है, बेस, ये बेस है, आधार है, उसके ऊपर ये मैं आपको ओपन वो दिखा रही हूं मैप, ये जब ये चारों हम ट्रायंगल त्रिभुज ऐसे जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पिरामिड, है ना। तो ये क्या है, ये सब चीजें परिभाषा, आपकी परिभाषा को सरल बनाने के लिए। तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए गणित की, जो परिभाषाएं हैं उन्हें आप सरल तरीके से बच्चों को समझा सको, और लास्ट में फिर वही बात कि आपकी भाषा तार्किक चिंतन को बढ़ावा दे। तार्किक चिंतन को बढ़ावा का क्या मतलब है, लॉजिकल माइंड, आपके लॉजिकल माइंड को डेवलप करे। लॉजिकल माइंड कैसे डेवलप होता है, हम ये बात बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गणित में लॉजिकल माइंड कैसे होता है डेवलप। सिंपल सी चीज है यार कि मैं आपसे लिख दूं कि 365 + 23, ये मैंने आपसे लिख दिया, या मैंने आपसे मुंह से बोल दिया कि आप 365 में 23 ऐड कर दीजिए, इतने से में भी लॉजिकल माइंड आपका डेवलप हो जाएगा कि आपके दिमाग में ये चीज बन के आएगी, ये चीज बनेगी, ना कि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट, अगर मैंने आपसे कहा कि 365 में 23 जमा करिए, तो आपके दिमाग में ना ये चीज बनेगी, ये इक्वेशन आपको दिमाग में विजुअलाइज होगी, आपके दिमाग में एक मानसिक चित्रण उत्पन्न होगा जो ऐसा होगा। यही है लॉजिकल माइंड और एब्स्ट्रैक्टनेस। तो आपके कार्य ये है। और लास्ट, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित की भाषा के गुण। और आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2-3 साल लगातार आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गणित की भाषा है, जो गणित की आपकी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। तो उसमें आपके क्या देते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं कि आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्टिव समझ में आए, तीसरा ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। या तीसरा ऑप्शन, आपको चौथा ऑप्शन ये दे देते हैं कि गणित की भाषा ऐसी हो जो आपकी तार्किक सोच और आपके अमूर्त विचारों को समझने में हेल्प करे, और वही आपका आंसर होता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। गणित की भाषा में बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करते चल रहे हैं। अब आ जाते हैं गणित की भाषा के गुणों पर। गुण, जो 3 इसके मेन गुण हैं, जो 3 गणित की भाषा के मेन जिसे हम कहेंगे गुण हैं, वो है शुद्धता, या फिर समग्रता, यानी कि इसे प्योरिटी और इसे कहेंगे टोटैलिटी। ओके। दूसरा गुण है जो है यथार्थता या फिर सत्यता, और तीसरा है आपका सक्षमता। समझ लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब मैं एक बार समझा दूंगी। शुद्धता या टोटैलिटी, समग्रता, इसमें क्या है बेसिकली, अगर आपके आगे मैथ्स में कुछ चीज लिखी हुई है, मैथ्स में बेसिकली सिंबल्स वगैरह को यूज करके आपके आगे कोई चीज लिखी हुई है, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो इतनी शुद्ध होती है, इतनी शुद्धता होती है कि उसका एक ही आंसर होता है। मैं इंग्लिश में तो जैसे होता है ना कि अब मैं आपसे कहूं कि वे लोग जा रहे हैं, अब जो एक शब्द है वे, ये एक ऐसा सर्वनाम है जो 2 जगहों पे यूज होता है। एक, जब हम किसी को इज्जत देते हैं, ठीक है, और दूसरा जब हम बहुवचन की बात करते हैं। ऐसा होता है ना, और लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। क्या आप इंग्लिश में दे, इसको किसी को इज्जत देने के लिए यूज करते हैं? नहीं करते। अगर आप पापा की बात कर रहे हैं,
अगर आप हिंदी में अगर अपने पिताजी की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी वे आए और खाना खाकर चले गए। अगर आप अपने दोस्तों की बात करेंगे तो भी आप यही कहेंगे कि मम्मी मेरे दोस्त आए और खाना खाकर चले गए। तो ये क्या था? ये जो हमने इज्जत भी और बहुवचन दोनों में, चाहे अपने दोस्तों के साथ आप बेशक अपनी भाषा में बात करते हो, लेकिन जब वो बहुवचन की बात है तो आपने उनके लिए सेम सा यूज किया, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो ये एक्सेप्शंस है। मैथ्स में सिंपल चीज है, या तो आंसर यही होगा या नहीं होगा। इसमें ऐसे कोई एक्सेप्शंस नहीं है जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बदल जाए। अगर आपने ये चीज यहां लिखी है, इसका आंसर हिंदी में काउंटिंग लिखिए तब भी यही होगा, इंग्लिश में लिखिए तब भी यही होगा, रोमन लैंग्वेजेस में लिखिए तब भी वही आंसर आएगा जो आना है। जैसे यहां पे मैं कहूं 22, तो अगर आपने हिंदी में काउंटिंग लिखी तो भी 22 आएगा, इंग्लिश में लिखोगे तो 22 आएगा, रोमन में लिखोगे तो भी 22 ही आएगा, अरेबिक में तो भी, चाहे कुछ भी लिख लो। तो ये क्या है? ये शुद्धता है, ये टोटलिटी है कि हर जगह वही चीज रहेगी। यथार्थता, सत्यता, सत्यता भी कुछ ऐसा सही कह लीजिए कि इसमें कोई चीज ऐसा सच नहीं है। माइनस का मतलब माइनस ही है, सब्ट्रैक्ट ही है। ठीक है। सक्षमता, सक्षमता का भी मतलब कुछ वैसा सा ही है कि सक्षम है। आपकी इतनी सी बात भी पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए सक्षम है। ठीक है। केपेबल है, केपेबिलिटी है, सक्षम है कि वो आप, जैसे अगर मैंने ये लिख दिया तो हर जने को, हर बंदे को जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है गणित का, उसको ये बात समझ में आएगी। वो इतनी सक्षम है इसकी लैंग्वेज। ठीक है ना। तो यही इसके 3 तो मेन गुण है। और आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इन्हीं में से आएंगे कि आपको गणित की भाषा के गुण क्या है? शुद्धता है, यथार्थता है, सक्षमता है, और तीसरी कोई चीज दे देंगे तो आपको उसको मतलब उसको ऑड वन आउट आप कर देंगे, या फिर आपको ये तीनों के अलावा इन तीनों में से एक देके बाकी कोई 3 और दे देंगे, वो आपको बताना होगा उसमें सही आंसर। इसमें एज सच कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो बाकी गुणों की इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके 3 मेन गुण हैं और इसी से आपके बाकी सारे भी निकलते चले जाते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो फिर वही बात कि एक ही विचार को अनेक तरीकों से अभिव्यक्त करने की क्षमता देता है। गणित की भाषा के गुण हैं ये। पिछले था कार्य, तो अगर वो कार्य कर पा रहा है तो गुणों से ही तो कर पा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और हार्डली मैटर भी नहीं करता, क्योंकि आपका कोई ऐसा पेपर तो है नहीं कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपको पूरे आंसर पॉइंट्स में लिख के आने। समझ लीजिए। तो गुण भी यही है इसका, कार्य भी यही है कि वो ऐसा करने दे, और गुण भी यही है इसका कि एक ही विचार को अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता देता है। ये इसका गुण है। दूसरा है कि एक ही कंसेप्ट को अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। कैसे? फिर वही वाली बात आ गई इसमें, एक ही कंसेप्ट को अलग अलग नामों से बुला पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा एवरेज, मीन, एवरेज और मीन, ऐसे हो गया। और कितने सारे कंसेप्ट हैं, कितनी ही सारी चीजें हैं। ठीक है। साधारण भाषा को गणितीय रूप प्रोवाइड करती है ये गणित की भाषा के गुण, यानी कि साधारण भाषा को गणित के रूप प्रोवाइड करना। अब इसका क्या मतलब है यार? हम कितनी दफा पे ऐसे लिखते हैं, 7 + 3 = 10। साधारण भाषा को हम लिख सकते थे 7 + 3 = 10 के। कितना लंबा सेंटेंस है, इसको मैंने सिर्फ 2 सिंबल और 3 नंबर के बीच में सेट करके लिख दिया। साथ में ये चीज देखो, ये मैंने जान के ऐसे लिखा, ये देखो एवरेज और मीन बराबर एक ही बात है। इसको मैं सिंबॉलिक तौर पे लिख पा रही हूं, ये इसके साथ, ये इस चिन्ह के साथ लिख पा रही हूं। तो ये क्या है? ये मैंने साधारण भाषा को गणितीय रूप प्रोवाइड करा है, साधारण भाषा को गणितीय रूप दिया है। समझ में आया? और चौथी बात है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी कि लॉजिकल थॉट्स को डेवलप करने में हेल्प करना। इतना सा है आपका आज का टॉपिक। बहुत ज्यादा मुश्किल लगा कुछ भी? और ये क्लास अगर आप एक बार पूरे फोकस के साथ देख लोगे ना, आधे घंटे की, 20-25 मिनट की, जितने की भी क्लास है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
इसमें से मैंने आपको बताया 3 साल एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बस, कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। उसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, गणित की भाषा के कितने पार्ट्स हैं वो लिख लिया आप लोगों ने। गणित की भाषा क्यों भाषा कहलाई गई, क्योंकि उसकी अपनी शब्दावली है, शब्दाक्रम है, पर्यायवाची है, संक्षिप्त शब्द वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अपना नोट कर लीजिए, और इतना ही है आज आपका टॉपिक। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपसे फिर कहूँगी, इतना डिटेल में इतनी मेहनत आपके लिए कोई नहीं करता, और इतना कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में आपको कोई नहीं देता। तो कम से कम एज अ रिटर्न, एज अ रिवर्ड आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज कर दीजिए। बस मैं आप लोगों से रिटर्न में इतना ही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।